वो है 120। इसी में कुछ बच्चे पास किए और कुछ बच्चे फेल किए होंगे, 120 बच्चों में, है ना। तो कहा यह जा रहा है कि अगर जो पास किए हैं, फेल किए हैं और टोटल जो बच्चे हैं उसका जो मार्क्स आया है, नंबर जो आया है उसका कुछ दिया हुआ है। टोटल बच्चों का एवरेज नंबर आया है 35, पास हुए का आया है 39 और फेल हुए का आया है 15। ये नंबर है, स्टूडेंट नहीं है ये। परीक्षा में जो अंक आया वो है। आप बताइए कि कितने बच्चे पास किए हैं, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। पास हुए स्टूडेंट कितने बच्चे। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है। सबसे पहले तो आप रेशियो निकालेंगे, इसको घटाइएगा कितना होगा और इसको घटाइएगा तो 20। छोटा रूप भाग लगा दीजिए, 5:1, 5:1, 5:1। इसी रेशियो से ये नंबर निकलेगा। आप याद करिए रेशियो चैप्टर का जो ट्रिक था, कुछ याद आ रहा है? गिवन नंबर बाय गिवन रेशियो इनटू रिक्वायर्ड रेशियो, ये न था। ये ट्रिक हम लोग यहां भी इस्तेमाल करेंगे। ये जो नंबर है हमारा वो है 120 नंबर, वो कितने मतलब क्या है उसका रेशियो 6 है ना। अब पास में विद्यार्थियों का हो गया, आंसर आ गया आपका, बस जो भी होगा काट कर। तो कितना बोले 100। अब चाहें तो आप इसको x रख सकते हैं, 5x + 1x = 120। तो 5x, x रखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बन जाता है। तो यहां से एक स्टेप आगे बढ़ गया। क्वेश्चन से बहुत आता है इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन। आइए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 के बाद 15 नंबर। एक ऑफिस में सभी स्टाफ की औसत आय इनकम 1200 है। 18 ऑफिसर है जिसका इनकम 3000 है, कलर का इनकम। देखिए ऑफिसर है और क्लर्क है। ऑफिसर का इनकम कितना है? ऑफिसर जो है ना उसका औसत इनकम है 3000 और क्लर्क का 800 और सभी का 1200। क्लियर ना बात? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सभी बीच में लिखाता है, सभी हमेशा बीच में लिखाता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि लोगों की संख्या, ऑफिसर की संख्या कितनी है, तो कलर की संख्या कितनी पूछ रहा है या टोटल पूछ रहा है? कलर क्या है ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ गए? अब देखिए यहां से सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ रहा है। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। 3000 1200 घटाइए 1800, 1200 800 घटाइए 400, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 18 कट जाएगा, 2:9 से। ठीक है, 2:9 से। क्लियर बात? अब यहां से देखिए ये जो 2 का वैल्यू है वही ना 18 है, इसी तरह से बना रहे हैं। गिवन नंबर 18 जो कि 2 का वैल्यू है, तो 2 बराबर 18, तो 9 बराबर कितना, कितना गुना है ये, तो इसको भी 9 से गुना कर देंगे, 9 9 आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। ओके ना? आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2x, तो 2x = 18, तो x = देयरफॉर 9x, इसको x मानेंगे तो 9x = 9 × 9 81। लेकिन इतना लिखने से अच्छा है कि आप सीधे देखिए ना, बात समझ रहे हैं ना। तो ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन सब बनेगा, बहुत आता है एग्जाम इस तरह का क्वेश्चन सब आपको मिश्रण से। सभी तो बीच में रहता है ना, सभी का कितना दिया हुआ है बोलिए 8500। अब आ जाइए टेक्नीशियन, 7 टेक्नीशियन है। टेक्नीशियन मान लीजिए यहाँ से टेक्नीशियन है 10,000 उसकी सैलरी। इसकी संख्या कितनी है 7। और क्या है, श्रमिक लेबर है 7800, इसकी संख्या पूछ रहा है। पिछले जैसा तो क्वेश्चन हो गया ये। रेशियो घटाइए कितना 1500 और इसको घटाएंगे 700, छोटा रूप 7 15, तो 7 बराबर 7, तो 15 बराबर, इसमें क्या सोचना था। कुल पूछ रहा है, कार्यरत कुल श्रमिक ही पूछ रहा है, कुल श्रमिक, ओनली लेबर। ठीक है ना?
तो यहां पर 15 ही होगा। अगला सवाल 17 नंबर। एक व्यक्ति ने घोड़ा और एक गाड़ी खरीदा 20,000 में। घोड़ा गाड़ी हॉर्स प्लस कार्ट कीमत है 20,000। ठीक, घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर। अच्छा चलिए, ये एक बढ़िया सवाल है, हानि वाली बात हो गई। देखेंगे ध्यान से, घोड़ा और गाड़ी की बात है। घोड़े को 20% यानी +20 और गाड़ी को -10 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। हानि मतलब माइनस, पूरे सौदे में क्या हुआ, केवल 2% लाभ यानी +2 लिख सकते हैं ना। तो हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, घोड़े का सीपी क्या था। ठीक है, यहां माइनस समझ में आ रहा है ना, हानि वर्ड यूज कर रहा है इसलिए माइनस यूज करेंगे। अब बताइए 20 और 2 का डिफरेंस कितना, 18%। अब 2 और -10 का डिफरेंस कितना, ठीक से घटाइए, 2 और -10 घटाइएगा तो 8 होगा। 2 में से अगर माइनस करते हैं -10 को तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस ना होता है, तो क्या हो जाएगा 12% ना होगा। समझे गड़बड़ी, उल्टा ना होता है, माइनस माने कट गया, ये कट गया, ये कितना कितना 2 3। अब देखिए टोटल कीमत कितना है 20,000, टोटल कीमत है 20,000, टोटल रेशियो कितना हो जाएगा 5। घोड़े का पूछ रहा तो किससे गुना कर दे, हो गया आंसर, ये हॉर्स के लिए हो गया। गाड़ी का पूछता तो 3 से गुना करते, क्या कितना हो जाए, 5 चौका 8,000 आपका आंसर हो गया। ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, बड़ा से छोटा घटता है। देखिए ध्यान से, 20 बड़ा है तो छोटा है, तो बड़ा से छोटा घटा है। इस बार दोनों में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 में से घटाएंगे। क्या हुआ, नहीं समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बड़ा इजी है, मौखिक बनेगा आंसर। हम मौखिक बता रहे हैं, अगला क्वेश्चन कैसे, सुनिएगा पहले बाद में लिखिएगा। एक शहर की जनसंख्या कितनी है, 8,000 है। पुरुष और महिला के संख्या में 10 और 8% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। टोटल में 9% का बढ़ रहा है। अब 10 8 9 डिफरेंस कितना कितना जाएगा, एक एक का जाएगा नहीं। जरा सोचे, हम एक जगह 10 लिखे, एक जगह 9 8 लिखे, तो एक एक होगा घटा। एक एक का मतलब क्या होगा, 1:1 का मतलब क्या होगा 50-50, आधा आधा। तो 8,000 लोग हैं तो आधा आधा 4,000 4,000, पुरुष 4,000 महिला 4,000, आंसर हो गया क्या। तो क्वेश्चन देख के भी आप मार सकते हैं, कोई जरूरी कि हम बनाएंगे क्वेश्चन को, फिर भी एक बार देख लीजिए अगर बात हो रही है तो, ऐसे टाइम पास के लिए। टोटल पॉपुलेशन है कितना, 8,000 का है। 10%, 8%, 9%, मेल फीमेल क्या हुआ, 10%, 9% और सभी का कितना हो जाएगा 8%। अब घटाइएगा तो 10 8 का डिफरेंस उल्टा लिख दिए, यहां 10 यहां 9 यहां 8 होगा। ध्यान से देखिए ना, ऐसे बीच का अंक 1 से बड़ा 1 से छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 10 9 का डिफरेंस 1 का और 9 8 का डिफरेंस 1 का, 1 1, टोटल है 8,000। तो टोटल रेशियो यहां पर जोड़कर कितना हो जाएगा, 2 इंटू मेल का चाहिए तो 1 से गुना, कितना हो जाएगा। टाइम पास है ये, फालतू में कोई ऐसा इसमें क्वेश्चन में ध्यान नहीं था। चलिए कॉपी किया जाए फिर आगे। तो एक विद्यार्थी था, नया नया ज्वाइन किया, तैयारी करना, और उसको आइडिया नहीं था। मान लीजिए कोई एग्जाम देने गया, 100 प्रश्न पूछे गए, प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 3 नंबर मिलने वाला था और गलत नंबर होने पर, गलत बनाने पर 1 नंबर कट जाने वाला था, यानी निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम था। उस विद्यार्थी को अनुभव नहीं था, नहीं मालूम था कि निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम है। यदि इस परीक्षा में उसने क्या किया, 100 के 100 प्रश्न बना डाले। बना डालने मतलब समझ रहे हैं ना, जो आ रहा है वो भी, नहीं आ रहा है वो भी, सब रख दिया। अभी सिविल कोर्ट का एग्जाम हुआ था कुछ दिन पहले, इसके पहले और भी बिहार पुलिस वगैरह भी हुआ था, तो बीपीएससी हुआ था, बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। अब उसमें कुछ में निगेटिव है, कुछ में, जैसे सिविल कोर्ट वाले में, सिविल कोर्ट के
एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। अपने यहां से 2-3 लोग गए थे। तो अब निगेटिव नहीं है तो आप लोग क्या करते हैं? पहले जो आया वो बना लिए, नहीं जितना आ रहा हो तो बना ही लेते हैं, उसका जो बच गया वो लास्ट में सब रंग देते हैं ऊपर वाले का नाम लेके। क्या जो बुझाए 50-50 वाला भी लगता है वो भी मार देते हैं। लेकिन अगर निगेटिव मार्किंग वाला एग्जाम रहता है उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, जो नहीं आ रहा उसको आप टच नहीं करते। 50-50 वाले में तो थोड़ा और मुश्किल होते रहता है, तो वहां पर थोड़ा डाउट रहता है, तो जो नहीं आता उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और ये सही भी होता है माइंडसेट। बहुत लोग क्या करता है, तुक्का मारना शुरू कर देता है। तो इस तरह की एक्टिविटी से कभी कभी किसी का काम करता होगा, किसी का नहीं भी करता। मेरा तो कभी नहीं करता था। आप लोग अपना देखिएगा, सेट बनाइएगा तो समझ में आएगा। तो वो अलग बात है। तो इस विद्यार्थी ने क्या किया, 100 का 100 क्वेश्चन बना डाला। अब जाहिर सी बात है 100 का 100 प्रश्न, इतना बच्चा तेज था नहीं पहली बार में, और पता भी नहीं है। आप सोच लीजिए कितना बच्चा समझदार है, सिलेबस भी नहीं पढ़ के पता करके गया है कि निगेटिव है कि नहीं। तो 100 क्वेश्चन तो उसका सही नहीं बना होगा, तो कुछ गलती हुई कुछ सही हुआ करके उसको जो टोटल नंबर मिल रहा है, कितना लिखा हुआ है, 120 अंक उसको मिला। रिजल्ट आया 120 नंबर आया। अब आपको ये बताना है कि उस विद्यार्थी ने कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने बनाया सही सही, वो बताइए कितना था? हाँ 40। वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते, इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है। चलिए, अच्छा फिर से वही बात, हो सकता है सही भी हो, वो अलग मैटर करता है। हाँ अब छोड़िए ना पॉसिबल उसे लिखा हो, हम पहले ही बोले आप पढ़ते पढ़ते आंसर है, तो 4 ऑप्शन है, कोई एक हो जाएगा। है ऑप्शन में कहा, फिर कहे तो देख के तू कहाँ मारा जाता है। चलिए बनाने का अप्रोच देखते कैसे बनाएंगे। क्या हुआ, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, सही प्रश्न और गलत प्रश्न मिश्रण के तरीके से अगर बनाते हैं तो कैसे बनता है वो देखिए। मान लीजिए 100 के 100 सही प्रश्नों के उत्तर हो जाते, माना कि मैथ है, माना कि तो 3-3 नंबर मिलता है ना, तो इसको प्लस 300 नंबर मिल जाता। मिलता कि नहीं मिलता? मान लीजिए पूरा सही बन जाता तो 300 मिल जाता। लेकिन अगर मान लीजिए पूरा 100 का 100 प्रश्न गलत जवाब दे देता, तो उसमें से 100 नंबर उसका माइनस हो जाता टोटल में। लेकिन दोनों मिक्स करके जो मिश्रण आया है वो आया है प्लस कितना, 120। प्लस में तो ये नंबर आया है, हो गया। रेशियो निकालिए, 100 पर तो है ही, तो रेशियो निकालिए तो माइनस वाला भी बताया था ना। 300 120 घटाएंगे कितना होगा, 180। 120 और माइनस 100 घटाएंगे, समझ रहे हैं ना। 120 में से माइनस करेंगे -100, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 220 इधर और 180 इधर, जीरो उड़ गया, 11 9। चलिए टोटल कितने प्रश्न हैं, 100। टोटल रेशियो कितना हुआ, 20। सही प्रश्न कितने हैं, सही सही, तो 11 का गुना। गलत पूछता तो वो करते, कितना हो गया, 55 प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए थे, और बाकी जो बच गया कितना, 45 के गलत दिए थे। चेक करके भी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए 55 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, 3 नंबर मिलेगा उसको, तो 55 तिया क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 165। और 45 प्रश्नों को उसने गलत उत्तर दे दिए, तो 1 नंबर कट जाएगा, तो 45 माइनस करेंगे, 120 नंबर उसको आया था। ये एक मेथड हो गया आपका मिश्रण वाला। लेकिन एक और तरीका है बनाने का, वो है लीनियर इक्वेशन वाला तरीका, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इक्वेशन से भी बनता है ये सारा क्वेश्चन, मतलब इस टाइप का जो भी होता है। तो इक्वेशन से कैसे बनेगा वो भी देख लीजिए। राइट और रॉन्ग लिख रहे हैं, R फॉर राइट, W फॉर रॉन्ग। राइट और रॉन्ग टोटल प्रश्न मिलाकर के 100 पूछेगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। पहला इक्वेशन हो गया, राइट रॉन्ग मिला के टोटल प्रश्न 100 पूछ लिया गया। दूसरी बात, राइट पर कितना नंबर मिला था, 3 नंबर, तो 3 नंबर मिलता है तो 3R, और रॉन्ग पर कट जाता है 1 नंबर, तो -1W, या सीधे W बोल दीजिए। काट छाट के कितना नंबर आया, 120। इक्वेशन 2 क्लास 10th में आपने इस तरह का इक्वेशन ढेर सारा बनाया होगा, XY मानकर। क्या
तो अगर आप इसको ऐसे बनाना चाहते हैं, दोनों सेम है, y ये w दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या दोनों को ऐड कर देंगे, कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो 4r इक्वल्स टू 220, तो r इक्वल्स टू देखिएगा ना, यही हो जाएगा। तो ये इक्वेशन से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन से बनाने की कोशिश करते हैं, मत बनाइएगा। ऐसी गलती लोग करते हैं जो नहीं करिएगा। हम तो कुछ जगह यूट्यूब पर देखें, सर भी बता रहे हैं ऑप्शन से, मत बनाइएगा ऑप्शन से। कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? ऑप्शन में आप चेक कर रहे हैं, वेरीफाई कर रहे हैं हर एक ऑप्शन में, वो थोड़ा टाइम टेकन होता है। चलिए एक और क्वेश्चन जो है सो हम बताते हैं, फिर आप लोग इसी से मिलता जुलता हुआ है। अब हर एक क्वेश्चन में दो मेथड नहीं बताएंगे, अब इसमें हो गया तब सब में नहीं। दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं, बाद में कॉपी कर लीजिएगा, देखा जाए। एक निशानेबाज है, अगर वह सही निशाना लगाता है तो उसको 50 पैसा मिलता है। ठीक है, पैसे की बात हो रही है, रुपया पैसा इसमें थोड़ा आएगा। और अगर वो गलत निशाना लगाता है तो 20 पैसा उसके अकाउंट से कट जाएगा, जुर्माना। गेम खेल रहा है, मान लीजिए मोबाइल गेम खेल रहा है, आप तो मोबाइल वाला बात करेंगे ना, तो उसमें सही निशाना लगा तो उसके अकाउंट में आया +50, जैसे ही गलत मिस हो गया तो अकाउंट से कटा -20। ऐसे हो रहा है। करते करते उसने कितने निशाने लगाए? 60 निशाना उसने लगाया, 60 बार उसने निशाना लगाया, और उसके अकाउंट में फाइनल पैसा कितना हुआ? 1600। नहीं समझे बात? रुपया में है ये। या तो आप इसको पैसा बनाइए, नहीं तो ऊपर वाले को रुपया बनाइए, 50 पैसा को 1/2 रुपया बोलिएगा, दोनों ही तरीका ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे मैथ में। तो 1600 पैसा उसके अकाउंट में आता है, तो बताइए उसने कितनी बार सही निशाना लगाया। अब रुपया पर भी बनेगा और पैसा पर भी बनेगा। हम सलाह देते हैं पैसा पर बनाने के लिए, रुपया पर इसलिए नहीं बोलते हैं, कभी कभी डिजिट कट जाता है तो बड़ा आसान, कभी कभी नहीं कटता है तो तकलीफ होता है, डेसिमल में आता है, भट्टा में आता है, तो कैलकुलेशन करने। इसीलिए हम देखिए मिश्रण वाले स्टाइल से बात करेंगे, सही और गलत की। सही निशाना 60 का 60 लगा देगा, 50 पैसा, 50/100 रुपया में बना रहे हैं तो 1/2, 2 से कट गया ये। यही बात हम बोले थे, कट गया तो ठीक, कभी कभी नहीं कटेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ कट रहा है तो उसको 30 रुपया मिल जाएगा। लेकिन वही 60 का 60 निशाना अगर वो गलत लगाता है, 20 पैसे के हिसाब से, पैसा बाय 100 करेंगे, रुपया 20 पंचे 100, 12, ये भी कट गया। अगर नहीं कटता तो बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं, दोनों बात बोल रहे हैं। -12 हो जाता, जबकि उसके अकाउंट में +16 हुआ है। एक और तरीके से आप बना सकते थे, इसको 50 ही रहने देते तो 6 पंजे 3, यहां भी, लेकिन नीचे 16 नहीं, 16 नहीं क्या था, कितना रुपया है, हाँ 1600 हो जाता, वैसे भी बनता। चलिए पहले इसको घटा लेते हैं। 30-16 का डिफरेंस 16 -12 का डिफरेंस 28, 14 दूनी 28, 2:, 2 बार सही निशाना तो 1 बार। चलिए टोटल कितना निशाना, टोटल रेशियो सही पूछ रहा है कि गलत? सही का रेशियो क्या है? आंसर है 40 बार उसने क्या लगाया, सही निशाना लगाया। गलत कितना बार लगाया? 20 बार लगाया। ऐसे भी आप ये लिखिएगा मत, अब जरा सोचिए 60 बार निशाना लगा रहा है, 2:1 का है, तो 40 ये 20 ये, 40-20। और लॉजिक भी आप लगा के बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज हम लिखेंगे। पैसा से अगर इसको बनाते हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, 60 गुने 50 पैसा तो हो जाता 6 पंचे 30 पर 2 0, और ये हो जाता 6 दूनी 12 पर 2 0, और ये हो जाता 16 पर 2 0। लेकिन ये माइनस रहता है, प्लस रहता है, माइनस होता है, ठीक है ना, सॉरी ये प्लस होता। अब घटा लेंगे, बात वही आएगा, रेशियो ही आएगा, 2:1 नहीं आएगा। तो ऐसे भी बनता मैथ, वो भी ठीक था। और इक्वेशन से अगर बनाते तो भी बनता, सही गलत, सही मान लीजिए x है, गलत y है, सही x + y बराबर 60, 50 पैसा है ना। देखिए यहां पर थोड़ा तकलीफ होगा, 50 पैसा में तो 50x - 20y बराबर 1600। दोनों इक्वेशन से आप बनाते, ये भी एक तरीका है। पैसा हम कर दिए हैं,
क्योंकि 1/2 लिखिएगा तो फिर बाई में थोड़ा इक्वेशन तकलीफ देगा आपको। तो इससे आप दोनों इक्वेशन बना, इसमें आप पढ़े होंगे ना, समीकरण 1 में 20 से गुना करिए, पढ़े होंगे 10th में। अब दोनों को घटा दीजिए, 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20x प्लस 20y, 6 दूनी 1200, नीचे वैसे ही छोड़ देंगे 50x माइनस 20y बराबर, घटाइएगा तो कट गया, तो ये घटाइएगा तो सॉरी जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5 2 7 70x, जो ले 16 12 कितना 28 पर 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 7 से 40 मिला लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे भी बन सकता है, वैसे भी, वैसे 3 मेथड हो गया, अभी तो पगल हो जाएंगे इसके बाद, इतना ही काफी है।